हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक के बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम जो बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों क्या त्रिभुज। अब सबसे पहले समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुज के जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रकार होते हैं त्रिभुज के मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप होते हैं। ये तो हालांकि मेरे प्यारे बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से कोण होते हैं और कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से कितने कोण होते हैं, कितने भुजा होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैंने जैसा कि एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसका नाम रख दिया ए बी और सी। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने मान लीजिए मेरा मेरे 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 प्यारे बच्चों मैंने इसका नाम रख दिया मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने ये त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी। मेरे प्यारे बच्चों मैंने मान लिया मेरे 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 प्यारे बच्चों मैंने मान लिया इसको क्या, मैंने अपने त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी। आप चाहे तो आप इसको ए बी सी ना रख करके मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे तो आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहे तो आप इसका नाम बदल करके कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लेकिन मैंने ए बी सी ही लिया है मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए आप यहाँ पर ई एफ जी एच जी भी ले सकते थे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें कितने कोण है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें कितने कोण है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने शीर्ष है। सबसे पहले समझिए मेरे बच्चों कोण, कोण जो है ये होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसको कोण बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो बीच वाली जो भुजा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको शीर्ष बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको कोण बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसको जो ये भुजा है मेरे प्यारे बच्चों खींचा हुआ है, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग शीर्ष बोलते हैं। इतना तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th में जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का है मेरे प्यारे बच्चों। इस यहाँ से प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बनते नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये ऐसे चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों जहाँ से प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं और मेरे प्यारे बच्चों लगातार पूछे जाते हैं। आप सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जो त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोण कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो कोण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक जो कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, ए बी और सी। एक कोण ये हो गया, यानी कोण बी की हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिस कोण को आपको दर्शाना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप लोग बीच में लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और इसको मेरे प्यारे बच्चों ए और सी ले लीजिए, या फिर इसको मेरे प्यारे बच्चों ए ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, यानी इसको आगे पीछे करके लिख दीजिएगा, चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक कोण तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक कोण क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सी ए और बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सी ए और बी ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सी ए और बी ले लेते हैं। एक कोण ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और एक कोण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक कोण को हम लोग जो ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, एक कोण को मैं ले लेता हूँ मेरे बच्चों बी सी ए, या फिर ए सी बी। क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए सी और बी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल हमारे कितने कोण है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल जो हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 कोण हो सकते हैं। कितने कोण है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल हमारे जो है मेरे बच्चों 3 कोण है, पहला दूसरा और तीसरा मेरे बच्चों। ये पहला है, दूसरा है और ये हो गया मेरे बच्चों तीसरा। कितने कोण हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 कोण हो सकते हैं। भुजा कितने हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो भुजा की भी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे बच्चों का शीर्ष। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शीर्ष को भुजा कहा जाता है मेरे बच्चों। शीर्ष शीर्ष इसमें कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो शीर्ष हो गया मेरे बच्चों ए बी और एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3 सी। यानी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये सब शीर्ष है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको ए बी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी एक भुजा है मेरे प्यारे बच्चों, और ए सी भी एक भुजा है, बी सी भी एक भुजा है। ठीक है मेरे प्यारे, शीर्ष हो गया मेरे प्यारे बच्चों। शीर्ष क्या है, ए बी और सी, ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शीर्ष है। अगर यदि मैं भुजा की बात बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो भुजा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, और ए सी एक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, भुजा हो गया। भुजा अलग है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। भुजा क्या है मेरे बच्चों, ए सी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, और ए बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक भुजा है। ठीक है, यहाँ पर भुजा भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भुजा भी आपका 3 ही हो जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भुजा भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, भुजा मेरे प्यारे बच्चों ए बी बी सी ए सी। मेरे प्यारे बच्चों आप ए सी लिखिए चाहे सी ए लिखिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी भुजा आपके कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, भुजा भी आपके केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों 3 हो गए। इतना तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये जो त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो है मेरे प्यारे बच्चों, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया। अब बताइए मेरे बच्चों, सबसे पहले समझिए मेरे बच्चों शीर्ष क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि उस पेड़ के शीर्ष पर से, उस पेड़ के शीर्ष पर मेरे प्यारे बच्चों आम है। यानी कहने का मतलब है क्या मेरे बच्चों, पेड़ के जो शीर्ष है, यानी सबसे जो ऊपर वाला जो फुनगी है मेरे बच्चों, उसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, शीर्ष। उसी तरह से मेरे बच्चों नीचे से ये कहाँ गया है मेरे बच्चों, यहाँ गया, इसको शीर्ष बोलेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया मेरे बच्चों, इसके लिए ये शीर्ष हो गया, फिर इसके लिए ये शीर्ष हो गया। यानी शीर्ष का ही समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, क्या शीर्ष का, जहाँ पर वो मेरे बच्चों सबसे ये जो कोण है मेरे बच्चों, ये एक शीर्ष हो गया,
ये एक शीर्ष हो गया मेरे बच्चों। कोण अलग बात हो गई मेरे बच्चों, शीर्ष अलग होता है। शीर्ष हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक गया, कहाँ तक गया है मेरे बच्चों, ए पर जाकर के रुक चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए एक हमारा शीर्ष हो गया। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हुआ मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आया, बी पर जाकर के रुक गया, तो बी भी हमारा एक शीर्ष हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक सी तक आया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारा शीर्ष हो गया। लेकिन भुजा, भुजा जो होता है मेरे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा खींची गई है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं। यानी ए सी एक भुजा है, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, भुजा हमारे कितने हो गए मेरे बच्चों, भुजा जो हमारे पास हो गए मेरे बच्चों, भुजा भी हमारे पास कितने हो गए मेरे बच्चों, 3 हो गए। ठीक है मेरे बच्चों। मैंने त्रिभुज में आप लोगों को बता दिया मेरे बच्चों, त्रिभुज भी जो होता है मेरे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे बच्चों क्या, समकोण त्रिभुज, एक होता है मेरे बच्चों विषमकोण त्रिभुज, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, समकोण मेरे बच्चों समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और एक होता है मेरे बच्चों क्या, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चों। अब सबसे पहले इतना समझते हैं मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बता दिया है मेरे बच्चों क्या, कोण। कोण में क्या है मेरे बच्चों, कोण ए बी और सी, यानी जिस कोण को आपको दर्शाना है उसको बीच में कर लें। जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर बी कोण की बात हो रही है, यानी जैसे अगर यदि आप लोगों को ऐसा फिगर कुछ देखने को मिलेगा मेरे बच्चों, तो आप लोग समझ जाइएगा आंख बंद करके क्या मेरे बच्चों, बी कोण की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बी को घेरा है मेरे बच्चों, तो बी कोण की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ बीच वाले को आपको देखना है मेरे बच्चों, इसको उलट पलट करके आपको दे सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बी दे देगा, यहाँ पर सी देगा, सिर्फ आपको बीच वाले को देखना है। यहाँ पर मेरे बच्चों कोण ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चों, कोण ए की बात कर रहा है। और यहाँ पर मेरे बच्चों किसकी बात कर रहा है, कोण सी की। कोण कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो कोण जो हो गया हमारे पास, कोण 3 हो गए, 1 2 और 3। कितने कोण हो गया हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, तो कोण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, 3 हमारा कोण हो गया मेरे बच्चों। शीर्ष भी कितने हो गए, शीर्ष भी हमारा 3 हो गया। ठीक है, जहां पर ये जुड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे शीर्ष है, यानी ए बी और सी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शीर्ष है। अब भुजा कितने हो गए मेरे बच्चों, तो ए बी भी एक भुजा है, ए सी भी एक भुजा है, और बी सी भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक भुजा है। अब सबसे पहले समझिए मेरे प्यारे बच्चों क्या, त्रिभुज के मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि मान लीजिए सबसे पहले आप समझिए मेरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। मैंने मान लिया मेरे बच्चों ए बी और सी, तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना होता है मेरे बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा मेरे बच्चों टोटल 180 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो सवाल है मेरे बच्चों, त्रिभुज के सवाल मेरे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चों एग्जाम में, और हर बार आपको कुछ ना कुछ इससे देखने को मिलेगा। ये ऐसा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्लास 10th के मेरे बच्चों बन जाते हैं मेरे बच्चों। और आप लोगों को अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा मेरे बच्चों, और इसको अच्छे से मेरे बच्चों बनाने की कोशिश करिएगा। अब सबसे पहले समझिए मेरे बच्चों क्या, त्रिभुज के जब तीनों कोणों का योग जो है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर यदि मैं मान लीजिए मेरे बच्चों, मैं अगर यदि किसी त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि 2 कोण दे दूं मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को बोलूँ क्या मेरे बच्चों, आप मुझे तीसरा कोण निकाल कर दिखाइए, तो क्या आप मुझे तीसरा प्यारे बच्चों, मैं उस सवाल पर बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों। सबसे पहले समझिए क्या मेरे बच्चों, इस सवाल का आप किस तरह निकालिएगा। सबसे पहले मेरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, तीनों, यहाँ पर लिख लीजिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, तीनों तीनों कोणों का योग। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको हमेशा ये लाइन याद कर लेना है मेरे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये तो आपको भूलना ही नहीं है मेरे बच्चों, ये हमेशा ही आपको याद हो जाना ही चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है मेरे बच्चों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको भूलना नहीं है। और त्रिभुज का तीनों कोण कितना है मेरे बच्चों, ए बी और सी है। क्या वो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। अब हमको भी पता है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको भी पता है क्या मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 कोण दे रखा है, बी और सी आपको पता हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक कोण निकालना है। तो चलिए मेरे बच्चों, बी कितना है, बी 50 डिग्री है मेरे बच्चों, बी की जगह पर 50 डिग्री डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस सी कितना, सी 60 डिग्री, सी की जगह पर आपको 60 डिग्री डाल देना है मेरे प्यारे बच्चों। सी की जगह बराबर में कितना है, 180 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। और ए आपको पता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो या तो ए को एक्स मान लीजिए, नहीं तो ए को ए ही रहने दे। चलिए ए को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ए को अगर यदि मैं एक्स मानता तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे बच्चों, 50 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एक्स प्लस 6 5 11, यानी 110 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमने ए को एक्स मान लिया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, माना कि कोण ए एक्स डिग्री है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोण ए कितना है मेरे प्यारे भाई, कोण ए जो है मेरे प्यारे बच्चों एक्स डिग्री है। कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो कोण ए को हमने मान लिया क्या मेरे बच्चों, एक्स डिग्री है। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने इतना मान लिया मेरे बच्चों। अब सिंपली में जब हमारा एक्स डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 110 से बोल कितने मेरे बच्चों, प्लस में, उस पर कितने चला जाएगा मेरे बच्चों, माइनस में।
यानी x बराबर है 180 डिग्री मेरे बच्चों, और माइनस कितना हो जाएगा 110 डिग्री, बराबर में कितना बचेगा मेरे बच्चों, x बराबर जो बचा हमारा मेरे बच्चों 70 डिग्री, कितना बचेगा मेरे बच्चों 70 डिग्री। यानी x का जो हमारा जो मान है मेरे बच्चों, x का हमारा मान कितना आ गया मेरे बच्चों, x का मान जो हमारा है 70 डिग्री है, कितना है मेरे बच्चों, ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा कितना होगा मेरे बच्चों 70 डिग्री होगा। बस आप लोग इतना बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना बात आप लोगों को पल्ले पड़ा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इससे आगे मेरे प्यारे बच्चों और सवाल देता हूँ और आपको बना करके दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को किस तरह से निपटाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों हम किस तरह बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तो सिर्फ एक मेरे प्यारे बच्चों मैंने एग्जाम्पल ले लिया और आप लोगों को समझाया, मैं इस तरह के और भी सवाल लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए अगला देखिए, इतना आप लोगों को पता है ई मेरे प्यारे बच्चों एफ और यहाँ पर ई एफ जी, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम रख दिया मेरे बच्चों क्या, ई एफ और जी, ठीक है। मैंने ये कर दिया मेरे बच्चों, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे बच्चों क्या, मैंने इसको मेरे बच्चों क्या है, इसको मान लीजिए हम 80 डिग्री मान लिया, ठीक है मेरे बच्चों। इसको मैंने 60 डिग्री मान लिया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया मेरे बच्चों, कोण एफ क्या हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। ये 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, दो मिल गया मेरे बच्चों। अब हमसे पूछा गया क्या, कोण एफ कितना है, यानी इसको इस तरह से भी दर्शा सकता है, दो कौन दे देगा तो इसको लिखेगा क्या, ई एफ और सी बराबर यहाँ पर वाट देगा, यानी इसका मतलब हो गया मेरे बच्चों आपका एफ। अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले क्या मेरे बच्चों, जो बीच वाला जो कोण होगा, अगर सवाल में ये दे देगा तो आपको यही निकालना है मेरे बच्चों। क्या दे दिया, कोण है मेरे बच्चों, कोण ई एफ सी, यानी किसके बारे में बोला जा रहा है निकालने के लिए मेरे बच्चों, एफ के बारे में। किसके बारे में, एफ के बारे में। सिर्फ आपको अगर यदि तीन भुजा कोण करके दे दिया रहेगा मेरे बच्चों, तो आपको केवल बीच वाले पर ध्यान देना है, कौन बोला है निकालने के लिए, एफ का बोला है निकालने के लिए, या फिर ई का बोला है, या फिर सी का बोला है मेरे बच्चों। आपको ध्यान से केवल यही देखना है, क्या बोला गया मेरे बच्चों, एफ के निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि बीच में एफ है मेरे बच्चों, तो एफ का निकालना है। एफ का हमको पता नहीं मेरे बच्चों, तो हमको निकालना होगा त्रिभुज के तीनों, अभी समझाया था मेरे बच्चों, त्रिभुज के जो मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल जो भुजा होता है कितना होता है मेरे बच्चों, तीनों कोणों का योग होता है, यानी क्या दियो, ई एफ जी, यानी ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप एफ रखिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिख लीजिए क्या, माना कि एफ बराबर 100 डिग्री। चलिए मेरे बच्चों, इसमें मैं क्या करता हूँ मेरे बच्चों, मैं एक्स को नहीं मानता, सिर्फ एफ रख करके दिखाता, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए देखिए, ई बराबर कितना है 80 डिग्री मेरे बच्चों, 80 डिग्री लिखेंगे, प्लस में एफ हो गया, और क्या करेंगे मेरे बच्चों, जी बराबर हमारा कितना है मेरे बच्चों, 60 डिग्री, जी बराबर कितना 60 डिग्री। मैंने यहाँ पर मेरे बच्चों एक्स नहीं माना, ठीक है मेरे बच्चों। आप लोग चाहे तो आप लोग मान सकते हैं, नहीं चाहे तो आप लोग नहीं मत मानिएगा मेरे बच्चों। अब देखिए, अब बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 180 डिग्री। अब इधर देखिए 8 और 6 कितना, यानी 80 और 60 को कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 140 डिग्री, प्लस में कितना होगा मेरे बच्चों, एफ बराबर में 180 डिग्री हो गया मेरे बच्चों। अब देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर 140 कथी में मेरे बच्चों, प्लस में, इधर कथी में चला जाएगा माइनस में, यानी 180 में से मेरे प्यारे बच्चों 140 से यदि हम घटा लेते कितना बचेगा मेरे बच्चों, 40 डिग्री, यानी एफ का जो हमारा मान है कितना है मेरे बच्चों, 40 डिग्री, कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 40 डिग्री। यानी अब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या होता होगा मेरे बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों क्या ये जो त्रिभुज के सवाल है मेरे बच्चों किस तरह से बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसका अनुपात भी दे देगा कभी कभार आपको, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात। तो उस तरह के सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे मैं आपको उसी की तरफ लेकर के बढ़ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ आप अभी आप लोग ये समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसको पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से मेरे बच्चों देखने और समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए बी और सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण आप लोगों को दे चुका है, और यहाँ पर मेरे बच्चों क्या 90 डिग्री ये हो गया मेरे, 90 डिग्री नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर मान लीजिए मेरे बच्चों क्या 75 डिग्री ले लीजिए, 75 डिग्री ले लिए ये, और क्या होगा मेरे बच्चों, और ये हो गया मेरे बच्चों 30 डिग्री ये, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 90 डिग्री जो होता है मेरे बच्चों एकदम सीधा होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 90 डिग्री क्या होता है, एकदम ये सीधा होता है, इसलिए ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। चलिए अगला देखिए, अगला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, अगला देखिए, अगला जब ये दो कोण दे दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको केवल बी वाला बोलेगा निकालने के, तो आपको बी वाला को कैसे निकालना है अभी मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों। क्या एक बात आपको बरोबर याद रखना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज के जो टोटल जो कोण होता है कितना होता है मेरे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है मेरे बच्चों। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर कितना होता है मेरे बच्चों, 180 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को समझाया मेरे बच्चों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है मेरे बच्चों, ये आपको हमेशा ही याद रखना है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा मेरे बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों। कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी ये जो बात है मेरे बच्चों, ये आपको हमेशा काम आएगा और हमेशा याद रखना है। सबसे पहले समझिए ए कितना है मेरे बच्चों, ये 75 डिग्री, 75 डिग्री लिख लीजिए मेरे बच्चों, प्लस सी कितना दिए हुए मेरे बच्चों, सी है। अब बी नहीं दिया हुआ तो बी को सही रहने दीजिए मेरे बच्चों। सी कितना दिया हुआ है, सी दिए हुआ मेरे बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री ही रहने देंगे। बराबर में कितना होगा मेरे बच्चों, 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख दीजिए।
अब बरोबर में देखिए, बरोबर में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये 75 डिग्री 30 डिग्री, 75 डिग्री और 30 डिग्री दोनों कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों जो हो जाएगा मेरे बच्चों 105 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 105 डिग्री। और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, बी। तो 180 में से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं चाहूँ इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, बी बरोबर क्या हो गया मेरे बच्चों, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, बरोबर में कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बरोबर में बचेगा जो मेरे बच्चों 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यानी ये जो बचेगा मेरे बच्चों 75 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 75 डिग्री। कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 75 डिग्री। यानी जो आपका जो ये मान है कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 75 डिग्री। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 75 डिग्री। साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों का, बस सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये तो सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए समझा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि ऑब्जेक्टिव में आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा, ऐसा सवाल मान लीजिए चित्र बना करके ना दिया हो मेरे प्यारे बच्चों और सीधे दे देगा क्या, एक कोण का मान इतना है, दूसरे कोण का मान इतना है, तो आपको तीसरे कोण का मान दे देगा। अगर यदि निकालने के लिए अगर यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों सवाल को जोड़ लेना है मेरे प्यारे बच्चों और 180 में से घटा कर जितना आएगा उतना आपको लिख देना है। चलिए बच्चों, इसको इसको दे दिया जाए क्या मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री, और इसको दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों 65 डिग्री। ठीक है, तो आपसे ये कौन पूछ लेते, तो ये कौन को निकालने का क्या तरीका, सेम तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। क्या यहाँ पर आपको सेम ही उपाय करना है, क्या एक्स प्लस वाई, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखा है, 180 डिग्री हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक्स वाई और जेड, एक्स दिए हुआ है, हाँ एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, 65 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद वाई नहीं है, वाई को ऐसा ही रहने देंगे, वाई प्लस में जेड कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और बराबर में 180 डिग्री, 180 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए, अब आपको सिंपली में क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 65 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 60 7 120 यानी 125 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 125 डिग्री प्लस में वाई हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया, बस आपको इतना बताना। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, वाई बराबर इधर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 180 डिग्री है। ठीक है मेरे बच्चों, इधर प्लस में उस पर कदम चला जाएगा मेरे बच्चों माइनस में 125 डिग्री, क्योंकि एक मेरे प्यारे बच्चों 125 जो है इस पार प्लस में, तो उस पार कत में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में चला जाएगा। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब 180 में से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 25 डिग्री 125 घटाएंगे, 25 नहीं मेरे प्यारे बच्चों 125, टोटली 125। तो 10 में से मेरे बच्चों एक पे चलेगा, 10 में से 5 चला गया पहले, तो 5 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कितना बचेगा मेरे बच्चों, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 2 चला गया, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5। क्या हाथ मेरे बच्चों, 55 आया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 55। आप लोग एक बार देख लीजिएगा मेरे बच्चों, क्या ये 55 डिग्री होगा, इन तीनों को जब जोड़ेंगे मेरे बच्चों, क्या ये 180 डिग्री आ रहा है, देख लेते हैं मेरे बच्चों। 60 प्लस 65 प्लस 55 बराबर में 180 डिग्री के मेरे प्यारे बच्चों बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा आप लोगों को आ रहा है मेरे बच्चों, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो आपका सही होगा, नहीं तो आपका सही नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं मेरे पीछे, 5 और 5 10, 10 और 0 को मेरे पीछे, तो 0 को 0 हो जाएगा, बराबर में 180 है मेरे प्यारे बच्चों, 180 ही रखेंगे, 180 डिग्री ही रखेंगे मेरे बच्चों बराबर में। 5 5 में 10 की 0 हाथ में कितना बचा मेरे बच्चों, 1, 5 और 6 11, 11 और 6 मेरे बच्चों 17 और 1 18। एक हासिल था मेरे पर जो 180 डिग्री, ये भी आ गया, यानी ये दोनों जो है मेरे पर जो बराबर आ गया, यानी आपका जो है ये भुजा एकदम मेरे पर जो सही हो गया। ठीक है मेरे पर जो, सबसे पहले आप लोग इतना समझिए मेरे पर, आप लोगों को क्या कोण निकालने आ रहा है मेरे पर जो, कोण को किस तरह से डिफाइन करना है मेरे प्यारे बच्चों, और कोण को किस तरह से निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। अगर यदि आपसे मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ दिया जाए मेरे बच्चों, यहाँ पर तो ये साफ साफ डिग्री दे दिए हुआ है मेरे बच्चों, लेकिन अगर आपसे डिग्री ना दे दिया जाए मेरे बच्चों, क्या दे दिया जाए, डिग्री ना दिया जाए, और आपसे क्या पूछेगा मेरे बच्चों, 2x 3x या फिर 4x 2x 3x ऐसा करके कुछ पूछ लिया जाए, तो आप किस तरह से सवाल को करेंगे, तो पहले समझ लीजिए मेरे बच्चों। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही भुजा पर अगर यदि आप लोगों को दे दिया जाए, क्या एक त्रिभुज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, एक त्रिभुज है ये, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये सी हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज है। अब मान लीजिए ये एक्स दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये 2x दे दिया, ये 3x दे दिया। इस तरह का अगर सवाल अगर यदि आप लोगों को दे दिया जाए और आप लोगों को पूछेगा क्या, वो पूछेगा मेरे बच्चों क्या, त्रिभुज के इन कोणों के यानी एक्स का मान आप लोग डिफाइन करके बताइए, यानी एक्स का क्या मान होगा मेरे बच्चों, या फिर हो सकता है आपसे ये ना पूछे मेरे बच्चों, इनसे कितने क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले समझिए। एक्स का मान पहला क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चों, एक्स का मान हो सकता है मेरे बच्चों क्या आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों, क्या कोण ए बी सी बराबर कितना होगा मेरे बच्चों, यानी कोण बी की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्या कोण मेरे प्यारे बच्चों, क्या कोण सी बी ए, सॉरी ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों, क्या कोण ए सी और बी बराबर डिफाइन कर, यानी अब सी की बात कर रहा है,
इससे इसके बाद पूछ लीजिएगा क्या मेरे बच्चों, कोण बी ए और सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी आप कोण बी की बात कर रहे हैं। यानी ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपसे x का ही मान पूछे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर x का मान पूछेगा, ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि ये आपसे x का ही मान पूछे मेरे बच्चों। ये सारा सवाल मेरे प्यारे बच्चों क्या बन सकता है, ये सारा सवाल जो है मेरे बच्चों इस त्रिभुज से बन सकता है। ये टोटली सवाल मेरे प्यारे बच्चों जो है इसी त्रिभुज से बनेगा। और आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही बात याद रखना है, क्या मेरे बच्चों, त्रिभुज के जो तीनों कोनों का जो मान होता है ना मेरे बच्चों, वो तीनों कोनों के योग के बराबर होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, तीनों कोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, कितना होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है मेरे पीछे 180 डिग्री। ठीक है मेरे पीछे कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए ए कितना है मेरे पीछे, एक्स दिए हुआ है, एक्स लिखेंगे प्लस में, बी कितने दिए हुआ, बी 3x है, 3x प्लस में सी कितना है 2x है, बराबर में हो गया 180 डिग्री। कितना होगा मुझे 2x 3x, और इसके आगे नहीं कुछ होता है मेरे पीछे, एक रहता है, 3 और 2 5, और एक कितना होगा मेरे पीछे 6x, बराबर में कितना होगा मेरे पीछे 180 डिग्री। एक्स बराबर ये बगल मेरे पीछे गुना में है, वो पार किस चीज में चला जाएगा मेरे प्यारे जो भाग्य में, यानी 180 बट्टे कितना हो जाएगा मेरे पीछे नीचे में 6, 6 से काटेंगे मेरे पीछे कितना हो जाएगा 6 तो 18 जीरो की जीरो, यानी 30 डिग्री। एक्स का जो हमारा मान आया कितना है मेरे पीछे 30 डिग्री। एक्स का जो हमारा मान आया कितना है मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री। एक्स का मान कितना है 30 डिग्री। एक्स का मान कितना है 30 डिग्री। सबसे पहले एक्स का मान हमसे पूछा गया था मेरे जो सवाल में, ये आ गया मेरे पीछे आपका आंसर 30 डिग्री, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब जब x का मान आपको पता होगा मेरे बच्चों, तो यहाँ पर 2x है, यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या सी जो कोण हो जाएगा, सी जो कोण, कैसे पहले किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चों, ए कोण, ए कोण का मान कितना होगा 30 डिग्री हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और कोण सी, सी कितने दिया मेरे बच्चों 2x, यानी सी बराबर अगर यदि मैं निकालू तो 2x है मेरे बच्चों, क्या 2x है, यानी 2 गुने x का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 30 डिग्री है, बराबर में कितना होगा 60 डिग्री। कितना होगा मेरे बच्चों 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 60 डिग्री, यानी x का मान 30 डिग्री था, और यहाँ पर कितना था मेरे पीछे सी कोण 2x था, यानी कितना आया सी कोण 60 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया 60 डिग्री, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। सी जो हमारा जो कोण आया मेरे प्यारे बच्चों, सी कोण हमारा कितना डिग्री आया मेरे प्यारे बच्चों, तो सी कोण जो हमारा है वो 60 डिग्री है। अब पूछा गया बी कोण, बी कोण कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो बी बराबर कितना दिया हुआ था, बी बराबर 3x था, 3x बराबर था, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 3x था, तो बराबर में 3 गुणा x का मान कितना था 30, यानी 30 से कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 90, 30 से कितना हो जाएगा 90, यानी ये जो हमारा हो गया मेरे बच्चों 90 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 90 हो गया, ये हमारा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। लेकिन मेरे बच्चों 90 पर एकदम सीधा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया मेरे बच्चों 90 डिग्री हो गया। अब अगला देखिए, ये जो हमारा हो गया मेरे पीछे बी कोण हमारा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एक्स का मान मेरे पीछे बी का मान और सी का मान आप लोगों को पता, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ध्यान से समझिएगा मेरे पीछे, ये एक त्रिभुज दे दिया गया मेरे पीछे आपको ए बी और सी। अगर यदि आपसे मेरे पीछे कोण का अनुपात दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए मेरे पीछे कोण का अनुपात, क्या दे दिया जाए मेरे पीछे कोण का अनुपात, तो आप इस सवाल को मेरे पीछे किस तरह करिएगा मेरे पीछे, क्या दे दिया जाए कोण दे दिया जाए। ठीक है मेरे पीछे क्या दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, कोण दे दी जाए। कोण किस तरह के दे दी जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप समझिएगा क्या दे दी जाए। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कोण है, यहाँ पर दे दी जाए एक x दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक 7x दे दी जाए, और यहाँ पर भी क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6x ले लीजिए, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या 8 हो गया। ठीक है मेरे बच्चे 8x दे दी जाए। ऐसा सवाल आप लोगों के सामने में मिल जाएगा मेरे बच्चों, क्या x हो गया 6x हो गया 8x, मेरे कुछ देने के लिए वो कुछ भी दे सकता है। अब यहाँ से आपको निकालना है, तो क्या निकालना है मेरे बच्चों, यहाँ से आपको फिर वही सवाल बन सकता है। सबसे पहले x का मान पूछेगा, फिर उसके बाद कौन a का भी मान पूछ सकता है, कौन b का भी पूछ सकता है, कौन c का भी पूछ सकता है। तो सिर्फ आपको x का मान अगर यदि पता होगा मेरे बच्चों, तो आप सबका निकाल सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो a प्लस मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री, इतना होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए मेरे बच्चों, कौन ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स, प्लस कौन बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कौन बी हो गया मेरे बच्चों 6x, प्लस में कौन सी कितना है मेरे प्यारे बच्चों 8x, बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब 8 को 6 को 14 कितना हो गया मेरे बच्चों 15x, बराबर में हो गया मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 180, और इधर गुना में इधर कितनी चला जाएगा मेरे बच्चों
भाग्य में। इसको काटेंगे मेरे बच्चों, क्या ये कटेगा? काट कर देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर जी मैं काटना चाहूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको किस तरह से काटूंगा? काट लीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। क्या 3 से काटेगा मेरे बच्चों? क्या 3 5 15, 3 6 18, 0 0 5 से काटेंगे मेरे बच्चों? क्या 12, 5 से काटेंगे मेरे बच्चों? 12 5 60, यानी कितना है मेरे बच्चों? एक्स का मान है मेरे बच्चों 12 डिग्री। एक्स का मान कितना है मेरे बच्चों? 12 डिग्री। 120 डिग्री, 120 नहीं है मेरे बच्चों, ये 12 डिग्री है। डिग्री, डिग्री के लिए हम लोग छोटा सा बुनका देते थे उसके माथे पर। ठीक है, ये कितना है मेरे बच्चों? एक्स का मान कितना है? 12 डिग्री। नीचे लिख लेते हैं क्या, एक्स का जो हमारा मान है वो आया 12 डिग्री। एक्स का मान हमारा कितना है मेरे बच्चों? 12 डिग्री। तो अब सबसे पहले 6 एक्स का मान पूछा है, तो मेरे बच्चों 6 गुणे हम लोग 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 6 12 6 के 72, यानी कितना है मेरे बच्चों? ये 72 डिग्री। बी वाला कितना है मेरे बच्चों? ये है 72 डिग्री। अब इसका मान डिफाइन करना है मेरे बच्चों। क्या 8 एक्स है मेरे बच्चों, यानी एक्स का मान कितना था? 12। एक्स का मान कितना था? 12, यानी 8 गुना 12 कितना है मेरे बच्चों? 12 8 मेरे प्यारे बच्चों, 12 8 कितना है? 96। 12 8, यानी ये जो हमारा जो कोण जो आया मेरे बच्चों, ये कितना है? 96 डिग्री। अब ये जो है, ये तो हमारा आया ही है मेरे बच्चों 12 डिग्री। कितना है मेरे बच्चों? 12 डिग्री। अगर आप लोगों को अभी भी चेक करना है मेरे बच्चों, कोण हमारा देख लीजिए मेरे बच्चों, क्या कोण कितना है, यहाँ पर लिख लीजिए मेरे बच्चों ए। कोण ए कितना है मेरे बच्चों? 12 डिग्री। कोण बी हमारा कितना है मेरे बच्चों? तो कोण बी जो हमारा है 72 डिग्री आया है। 72 डिग्री लिख लीजिए, सॉरी 72 डिग्री। कोण सी हमारा कितना है मेरे बच्चों? कोण सी जो है हमारा 96 डिग्री, यानी 96 डिग्री आया मेरे बच्चों। अगर आपको अभी भी चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं मेरे बच्चों, तो आप सिंपली चेक कर सकते हैं। क्या ए प्लस बी प्लस सी करके कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आपको भी पता है, हमको भी पता है मेरे प्यारे बच्चों, तीनों कोनों के योग के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। ऐसे आप लोगों को याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है हमारा 12 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। प्लस में बी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो बी हमारा 72 डिग्री, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। और सी हमारा कितना है मेरे बच्चों? 96 डिग्री। क्या बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जोड़ करके देख लेते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों। और बराबर में कितना है? 180 डिग्री। इसको लिखना मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एकदम मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे जब मेरे बच्चों, 6 को 2 8 को 8 को 2 10 के 0 हो गया मेरे बच्चों, बिल्कुल सही बात है, 0 होगा। अब इसको देख लीजिए मुझे, हाथ में कितना बचा? 1 9 7 16 और 1 17, एक कितना हो गया मेरे बच्चों? 18। 180 डिग्री बराबर में हो गया मेरे बच्चों क्या? 180 डिग्री। यानी ये दोनों 180 डिग्री, यानी इस 180 डिग्री के बराबर इन तीनों कोनों का योग आ गया मेरे बच्चों। तो यानी आपका सवाल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी इन सवालों में मेरे प्यारे बच्चों अपने मन से करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस जितना सवाल का है मेरे प्यारे बच्चों, और जिस तरह से सवाल आपसे किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और आपका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब एक और इसी में एक और सवाल क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको क्या दे देगा? वो आपको दे देगा मेरे बच्चों कोण का अनुपात करके, ठीक है मेरे बच्चों, कोणों का अनुपात, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या दे दिया? कोणों का अनुपात। मान लीजिए कोणों का अनुपात क्या दे दिया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर दे दिया क्या? 2 अनुपात, ठीक है मेरे बच्चों, कोणों का अनुपात दे दिया, ठीक है। क्या 2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ठीक है मेरे बच्चों। ये आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है मेरे बच्चों, मान करके चलेगा मेरे बच्चों। ये जो है ये आपका अनुपात दे चुका है, ठीक है, अनुपात है, कोणों का अनुपात, ठीक है। तो क्या कोण बताइए, तो यहाँ पर लिख देगा क्या मेरे बच्चों? कोण बताएं, कोण बताएं, ठीक है मेरे बच्चों। क्या कोण बताएं मेरे बच्चों। मैं इसमें आप लोगों को फिगर बना करके दिखा रहा हूँ मेरे बच्चों। हो सकता है आप लोगों को फिगर ना दिया हो मेरे बच्चों, तो आपको कैसे निकालना है, मैं यहाँ पर तो फिगर बना करके समझा रहा हूँ मेरे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा। मान लेते हैं मेरे बच्चों, क्या ये एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज है मेरे बच्चों। इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने इसका नाम रख दिया ए बी और सी, ठीक है, इतना नाम रख दिया। अब देखिए एक बोला जा रहा है क्या? 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी हो सकता है कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी ये जो हो जाएगा 2x, सिंपली आप इसको x में मान लीजिए, 2x इसको 3x इसको 4x, और आसान हो जाएगा मेरे बच्चों। जब इसको आप x में मान लीजिएगा मेरे बच्चों, तो और आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? और आसान हो जाएगा। जब आप इसको जब आप x में मान लीजिएगा मेरे बच्चों, तो और आसान हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे मेरे प्यारे बच्चों। हम अभी आप लोगों को बताए हैं, तो ये कितना होगा मेरे बच्चों? 2x हो गया, 2x b 3x, और ये जो है ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 4x। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया मेरे बच्चों, क्या त्रिभुज के
योग जो होता है मेरे पे जो त्रिभुज के जो तीनों कोनों का जो योग होता है मेरे पे जो 180 डिग्री के बराबर होता है। बस करना कुछ नहीं आपको, क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज का जो टोटल जो भुजा होता है वो क्या होता है मेरे पे जो तीनों कोनों के योग के बराबर होता है त्रिभुज का टोटल भुजा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना पता होना चाहिए। चलिए ए कितना दिया है 2x है, 2x हो गया। ठीक है, मेरे तो प्लस में बी कितना दिया है 3x है, प्लस में सी कितना है मेरे पे जो 4x बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री। जोड़ेंगे मेरे पीछे 4 को 3 को 7 को 7 को 2 को कितना होगा मेरे पीछे 9x बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। अब इधर जब हम x बराबर निकालेंगे मेरे कर जो क्या है इधर करना होगा मेरे पीछे 180 डिग्री बटे में 9 से काटेंगे मेरे पीछे 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री। कितना है मेरे पीछे 20 डिग्री। x का जो मेरे भाई जो x का जो मान आया कितना है मेरे पीछे 20 डिग्री। x का जो मान आया मेरे पैर जो x का मान हमारा कितना है मेरे पैर जो 20 डिग्री। अब जब x का मान जब 20 डिग्री आ गया तो ये भुजा कितना होगा मेरे पीछे x का मान 20 डिग्री है तो 2 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी यहाँ है आपका 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा मेरे 4 गुना 1 से, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा मेरे पीछे 20 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 20 चौक है 80 यानी 80 डिग्री। सी की जो भुजा है कितना है मेरे पीछे 80 डिग्री। और ये जो है हमारा बी कितना आ गया मेरे पीछे बी में भी एक्स का मान कितना है 20, यहाँ भी 3x है यानी 3 गुने 20 हो जाएगा मेरे पैर बराबर में कितना हो जाएगा 20 से 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। यानी अब यहाँ पर भुजा लिख देंगे, क्या लिख देंगे भुजा मेरे पीछे 2:3 मेरे पैर बच्चों और 4 इतना लिख देना होगा मेरे बराबर में क्या कर देंगे भुजा इसके सामने में लिख देंगे, क्या लिख देंगे मेरे एक है 40 डिग्री, 2 वाला 40 डिग्री है, 3 वाला कितना है मेरे पर 3 वाला 60 डिग्री है। और उसके बाद जो हो गया मेरे पैर जो 4 वाला कितना है 4 वाला आपका हो गया मेरे जो 80 डिग्री है। कितना होगा मेरे भाई 80 डिग्री है। अभी जब आप तीनों भुजाओं को जोड़िएगा मेरे पैर जो सॉरी यहाँ पर 80 डिग्री है। ठीक है, जब आप इन तीनों भुजाओं को जोड़िएगा मेरे पैर तो 180 पुड़ जाएगा मेरे पैर जो 8 से 14 140 डिग्री और 40 डिग्री में 140 डिग्री और 40 डिग्री 180 डिग्री। यानी ये जो है मेरे पैर जो कोनों के जो अनुपात वाला जो सवाल आता है मेरे पैर जो वो सवाल को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं मेरे पैर जो। तो उम्मीद करते हैं मेरे पैर जो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे पैर जो, और यहाँ तक मेरे पैर जो है आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा मेरे पैर जो, और मैं इससे आगे भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरे पैर जो, इस पर भी वीडियो लाऊंगा।